वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग श्री ठाकुर जी की एक वाणी है सत्यानुसरण में, उस वाणी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जीवन में जिस व्यक्ति को अभाव ही नहीं है उसको भी गुरु करने की क्या ज़रूरत है। जो इस प्रकार है, एक ठाकुर जी के भक्त हुए सुशील चंद्र बसु जी, और वो ठाकुर जी के आश्रम में रहते थे। एक दिन उनके साथ पश्चिम बंगाल के एक साहित्यकार लेखक आए ठाकुर जी के पास, और उनका एक सवाल था। तो वो ठाकुर जी के सामने बैठे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, आपने जो सत्यानुसरण ग्रंथ लिखा है उसमें एक वाणी है आपकी कि अभाव से परिश्रांत मन ही ब्रह्म या धर्म की जिज्ञासा करता है, वरना नहीं। तो हमें तो कोई अभाव ही नहीं है, हम हर चीज़ से परिपूर्ण हैं। तो हम क्यों गुरु करें, हम क्यों धर्म की चर्चा करें? ऐसे ही हमारा काम चल रहा है, इसकी क्या ज़रूरत है। ठाकुर जी उनको देखे और ठाकुर जी बोले कि अच्छा ये बताइए, आपने कभी दीपक देखा है? बोले हाँ, दीपक तो मैं रोज़ ही देखता हूँ, हमारे घर में औरतें माताएं सब जलाती हैं और त्यौहार वगैरह पे दीपक जलाया जाता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि आप जरा दीपक के बारे में बताइए, दीपक का एक्सप्लेन करिए दीपक को कि क्या क्या होता है दीपक में। तो उन्होंने कहा कि दीपक में एक धातु या मिट्टी का पात्र होता है दीपक, और उसमें तेल डाल दिया जाता है और एक बत्ती डाल दी जाती है, और बत्ती के बाद उसमें जो है आग लगाया जाता है तो वो रोशनी देता है। ठाकुर जी बोले और क्या होता है? बोले और तो कुछ भी नहीं होता है। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, वो उसमें जो है माताएं बहनें जो दीपक जलाती हैं तो वहाँ पे एक काठी रखती हैं, एक लकड़ी माचिस की तीली कुछ रख देती हैं, जिसको काठी बोलते हैं। जानते हैं क्यों रखती हैं? बोले नहीं। बोले कभी कभी बत्ती में बहुत तेज आग पकड़ लेती है तो पूरा दिया जलने लगता है। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? आपके जीवन में कभी आग लगा है? अब वो लेखक महोदय अपने जीवन के बारे में सोचने लगे, उनके जीवन में कभी ऐसा दृष्टांत कोई घटना घटा होगा जो वो उनको दिखाई देने लगा। ठाकुर जी तो अंतर्यामी पुरुष हैं, वो वहीं चोट करते थे जहाँ कभी भविष्य में ऐसी घटना घटित हुई हो या होने वाली हो। तो उनको लगा कि ठाकुर जी मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले कि देखिए, जब दीपक में आग लग जाता है, बत्ती जलने लगती है, तो वही काठी से धीरे से बत्ती को नीचे एडजस्ट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तो वो आग जो बहुत तेज जलती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि बत्ती जो है तेल में डूबने लगती है, लगेगा बत्ती अब बुझ जाएगी, तो उस बत्ती को उसी काठी से, उसी लकड़ी की तीली से उसको ऊपर कर देते हैं, तो वो दिया जो है बराबर जलता रहता है और बराबर रोशनी करता है। तो इसका मतलब आप समझे कि अभाव से परिश्रांत मन ही धर्म या ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं। हर इंसान को, हर मनुष्य को जरूरत है गुरु की, और वो काठी वही गुरु हैं। जिसको अभाव नहीं है, हो सकता है उसके जीवन में कभी तो अभाव हो जाएगा, कभी तो उसके जीवन में बर्बादी आ जाएगी, कभी तो आबादी आ जाएगी, कभी उसको अहंकार हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए वो गुरु किया जाता है। तब उनको साहित्यकार महोदय को ये बात समझ में आई। ये तो घटना बहुत छोटी है, लेकिन ये बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही प्रभावशाली है
बहुत लोग पूछते हैं कि हमें जीवन में हम गुरु क्यों करें, हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, मेरे माता पिता गुरु हैं, मेरे शंकर जी गुरु हैं। अरे यहाँ जीवंत गुरु की बात की गई है, जीवंत गुरु पुरुषोत्तम की बात की गई है। इसीलिए बोला गया है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। फिर हम लोग अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।